हेलो फ्रेंड्स, होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपके सामने ई रिक्शा जो कि लेड एसिड बैटरी से कंपनी ने दिया था, उसको सूरज जी हैं इसके ओनर। सूरज जी ने इसको कैसे कन्वर्ट किया है, इसके ऊपर सोलर लगाया है और इसमें लिथियम आयन बैटरी लगा के इसको टोटली कन्वर्ट कर दिया। तो आइए आज सूरज जी से पूछते हैं ये सब इन्होंने कैसे किया और इसके इनको क्या क्या बेनिफिट्स थे। सूरज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैं आपका शुक्रिया कहूँगा कि आप यहाँ तक आए और आपने इस चीज़ को देखा और इसके बारे में सोचा, उसके बाद बात की आपने और यहाँ तक आए और इसको आप पब्लिश कर रहे हैं, तो मैं सोचूंगा बहुत अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि सोलर जो है कभी ना मिटने वाला पावर है, एक ऊर्जा है जो हम इसको यूज़ कर यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने दैनिक रोज कामों में, अपने बिजनेस में, अपने घर के यूजेस में। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जो मैंने अपने माइंड से, अपने काम से, लोगों के रिव्यू देख के, चीज़ों को समझ के फिर मैंने तैयार किया है और मैं लगभग इसको 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। जी जी। तो सबसे पहले आपसे ये जानेंगे जी, ये जो प्रोडक्ट आपने जो सबसे कंपनी से जो खरीदी थी, ये किस फॉर्म में थी और किस कंपनी का ई रिक्शा था और इसमें कौन कौन सी बैटरी बैकअप थी, चार्जर कितने वॉटेज के साथ में मिले थे आपको, गाड़ी कितनी देर में चार्ज होती थी, ये नॉर्मल जब आपने गाड़ी खरीदी थी फैक्ट्री से, जिस विदाउट एनी एडिशनल जो आपने सेटअप लगाया, इसके अलावा पहले किस हालत में थी गाड़ी, इसकी क्या कैपेसिटी थी? इसमें C10 की बैटरी लगी हुई थी। एक्चुअली C10 की बैटरी थी और ये 130 Ah की बैटरी थी, जिसमें 448 वोल्ट में 4 बैटरी लगती थी 12 वोल्ट की। तो ये लेड एसिड नॉर्मल बैटरी जो हमारे घर पे इन्वर्टर्स पे हम लगाते हैं, सेम बैटरी थी? यस यस, सेम बैटरी थी। C10 नॉर्मली घर में C20 बैटरी लगती है, लेकिन ये C10 बैटरी होती है जो ई रिक्शा में यूज़ होती है। ओके, या ठीक है जी। तो इसमें आप कहते हो कि चार्जिंग में आपको टोटल टाइम, अगर 0 से लेकर 100 की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको घर पे चार्जिंग पे कितना टाइम लगता था? लेड एसिड बैटरी के साथ इसकी चार्जिंग में हमें करीब 10 घंटे लगते थे। करीब 8 से 10, 9 घंटे। तो अगर बिल्कुल ज़ीरो हुआ, बैटरी ख़त्म हो गया, तो आराम से 8-10 घंटे लगते थे। सेकंड, ये इसमें जो हमें चार्जर मिला हुआ था वो 16 एम्पियर का था। और कंटिन्यू चार्जिंग में और 15 साढ़े 15 एम्पियर वो चार्ज करता था इसको 48 वोल्ट के साथ। ओके। 720 वोल्ट के आसपास ये आपको कंटिन्यू चार्जर लगती थी और जैसे जैसे बैटरी फुल होती जाती थी वो धीरे धीरे कम होता जाता था। जी जी। क्योंकि बैटरी उतनी ही एक्सेप्ट करेगी जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। तो इसकी रेंज की अगर हम बात करें, शुरू में इसकी रेंज कितनी थी एक बार चार्ज करने के बाद? चूँकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें एडिशनली वर्क किया हुआ है मेरे वर्क के अकॉर्डिंग, ओके। तो नॉर्मली ये गाड़ी जो वेट आया था, एक्चुअल वेट गाड़ी से ऑलमोस्ट 200 किलो अराउंड बढ़ गया है इसका वेट। ओके। 200 किलो बढ़ने के बाद उस 4 बैटरी के साथ ये 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर चलने के बाद वो उसकी स्पीड कम हो आती थी। ओके। तो 80 किलोमीटर मान सकते हैं, हाँ 80 किलोमीटर उसमें चलती थी। तो आप कहते हो कि आप 70-80 किलोमीटर इसको फुल चार्ज करने के बाद गाड़ी को चलाते थे। तो अब मुझे ये बताएं, आपने क्या क्या चेंजेस करी हैं गाड़ी में एडिशनल? जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी सोलर पैनल आपने ऊपर लगा रखा है और इसकी बैटरीज आप कहते हो कि आपने इसमें डिफरेंट चेंज करी, तो क्या इसमें चेंजेस बेसिकली बड़ी? मैंने इसमें सर 100 Ah 48 वोल्ट की 2 बैटरीज लगाई हुई हैं। वो लिथियम PO4 की लिथियम फॉस्फेट बैटरी लगाई हुई है। तो मैं आज की डेट में इसे कंटिन्यूस अगर मैं इसको यूज़ करूँ पूरे दिन भर तो ये 150 प्लस तो चलती है। मेरा ये मानना है ये 200 तक जाएगी। क्योंकि तो आपने रेंज इसकी, आप कहते हो कि आपने रेंज 70 से लेके 80 से लेके सीधे 280 तक रेंज बढ़ा दी। तो अगर आप इसकी कैपेसिटी, इसका मतलब आपने बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ाई है? यस सर, आपने डबल हो गई इसकी कैपेसिटी आपने डबल कर दी है। वेरी गुड। जैसे एग्जांपल की जो आपके यहाँ 130 Ah की 48 वोल्ट की जो बैटरी थी जो कंपनी ने इसके साथ दी थी, तो वो एक सिंगल यूनिट थी। तो हमने 100 Ah लिथियम बैटरी में इसको डबल कर दिया कि 200 Ah और 48 वोल्ट हो गया, ये सीधा डबल हो गया। आप जानते ही हैं कि जो लेड एसिड बैटरी से हम जो बैकअप वापस लेते हैं उसमें हमेशा कभी 100% नहीं मिलता। अगर हम एक यूनिट डालते हैं तो हम मुश्किल से 50.5 या 0.6 ही वापस मिलता है हमें जी। ऑलमोस्ट 50 से 40% वो वेस्टेज ही होता है। और इसकी लिथियम बैटरी में ये चीज़ें नहीं है। लिथियम बैटरी में क्या है, अगर आप 100 रुपये के लिए चार्ज कर रहे हो, 100 रुपये दे रहे हो चार्जिंग के लिए, आप 95 रुपीज़ वापस ले सकते हो। तो क्या है कि
एक 130 AH 48 वोल्ट की बैटरी का जो बैकअप है वो 100 AH 48 वोल्ट से भी कम हो जाता है। ओके ओके ओके। दूसरा इसमें जो अगर मैं करूं बात आपको इसकी चार्जिंग की, जो आपको यूनिट पड़ते थे लेड एसिड में शायद ज़्यादा आपको बिजली खर्च होती है विज़ाविज़ अगर मैं कंपेयर करूं लिथियम आयन पे, तो उसके बारे में आपने चेक किया है कभी ये चीज़? बिल्कुल सर, मैंने यूनिट इसको नोट किया है। उसमें क्या होता था कि जैसे हम 70-80 किलोमीटर गाड़ी चला ली हमने, जब मेरे पास सोलर पैनल भी उस समय शुरुआत में नहीं लगाया था जब मैंने, तो उसके बाद उसको आप 10 घंटे में कम से कम आप 4800 वाट कम से कम लेता था वो। 4800 वाट पूरा नहीं देता, कई बार 4600 ले लिया, कई बार 4500 वाट, कि 200-300 वाट उसमें होते थे, क्योंकि वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं होता कभी लेड एसिड बैटरी। तो और जब इसको हमने लिथियम में कन्वर्ट किया तो क्या है कि चार्जिंग तो उतनी ही लगती है ऑलमोस्ट, लेकिन उसकी जो बैकअप है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हमें उतना ज़्यादा चार्ज नहीं करना पड़ता है। आप कहते हो कि वो आपको सस्ती पड़ती है उसकी चार्जिंग भी लिथियम आयन की? सस्ती पड़ती है। ओके ओके। तो अब मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे आप आप लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते हैं, 10 रुपये लगे आपको चार्ज करने में जी लेकिन जब उसको उसी को कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी ऐसे, तो उसमें से 10 रुपये नहीं निकलता, उसमें से 6 रुपये निकलता है या मैक्सिमम 5 रुपये निकलता है। ओके ठीक है, लिथियम बैटरी में क्या है, अगर आपने 10 रुपये का चार्ज किया है तो आप 9 रुपये 50 पैसे निकाल सकते हो। मतलब एफिशिएंसी उसकी आप बोल रहे हो 95% है लिथियम आयन की, 95%। 5% लॉस है उसमें, और लेड एसिड में लॉस आपका ज़्यादा हो जाएगा। 50% है। अच्छा। बाकी आप मुझे बताएं, जैसे आपने सोलर लगा रखा है अभी, तो सोलर ये किस कंपनी का है, किस टाइप का है और इसकी कैपेसिटी कितने वाटेज का सोलर है? सर आजकल हम मार्केट में देखते हैं 2 से 3-4 तरीके के सोलर पैनल आते हैं, पॉली, मोनी, फिर कास्ट, फिर आपका क्या बोलते हैं, हाफ कट, मोनो, जी। पर्क। तो ये सबसे एडवांस वर्जन है जो आज की डेट में हम पूरे इंडिया की बात करें, जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी में सोलर पैनल बनाए जाते हैं, जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है उसमें से ये एक है। इसका फंक्शन मैं इस तरह से ये किस टाइप का इसको बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं कास्ट मोनो पर्क बाइफेशियल पैनल। बाइफिशियल, तो बाइफिशियल का मतलब क्या होता है असल में? बाइफेशियल का मतलब ये होता है कि आपको जो दोनों साइड से आपकी चार्ज होती है, अब वो उतनी एफिशिएंसी से नहीं होती है जितने की फर्स्ट फ्रंट साइड से होती है, उतनी ही बैक साइड से होगी। मैं ये कहूँगा जैसे अगर आप वन साइड की अगर बात करेंगे तो 550 वाट का पैनल है ये। अगर दोनों साइड की बात करें तो कंटिन्यूसली ये 580, 590, 600 वाट भी ये आपको बना के देता है। तो दोनों साइड की अगर मैं बात करता हूँ, आप ये कह रहे हो कि जैसे ये ऊपर से तो इसको होता है चार्ज, तो नीचे से कैसे, मतलब ये रिफ्लेक्शन से जो भी रिफ्लेक्शन नीचे से आती है उससे ये चार्ज हो जाता है? जी हाँ, इसमें दिख भी रहा है कुछ ऐसा ही। ये देखिए इसमें ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है पूरा इसके। तो आप ये कहते हैं जैसे इससे अभी रिफ्लेक्ट होके ये सनलाइट इधर जाती है तो इससे भी ये चार्ज होगा, तो टोटल कैपेसिटी इसकी 540 से लेके 500 580 वाट 600 वाट तक जाती है। ये अपने आइडियल कंडीशन में 600 वाट प्रोड्यूस करती है। ओके, वेरी गुड। तो अच्छा, अब आपने मुझे इसके बारे में बताया, अब आप जरा मुझे बैटरीज के बारे में अगर हम देखना चाहें, इसकी बैटरीज आपने कहाँ फिट कर रखी हैं और कौन कौन से आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें लगाए हैं इसको चार्ज करने के लिए, वो दिखा सकते हैं प्लीज? तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी सेटअप को ऊपर उठा दिया गया है और इसके नीचे ये आप देखें ध्यान से, ये बैटरीज लिथियम आयन की एडिशनल ला के रखी गई हैं। ये एक बैटरी सेटअप है, ये दूसरा बैटरी सेटअप है। अब इसके ऊपर आप इसकी कैपेसिटी देखें, 48 वोल्ट्स की ये बैटरी है, 100 AH की। सिमिलरली ये भी 48 100 AH की बैटरीज, दोनों बैटरीज लगा के यहाँ रखी गई हैं। यहाँ से लेड एसिड बैटरीज उठा के लिथियम आयन बैटरीज लगाई गई हैं। लिथियम बैटरी के साथ एक कंपलसरी हो जाता है कि हम उसको बैटरी को मैनेज, बैटरी BMS जिसको बोलते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको कंट्रोल करने के लिए एक चार्ज कंट्रोलर की बहुत आवश्यकता होती है। बैटरी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये इसको MPPT की टेक्नोलॉजी जो है इसको ओवर चार्ज होने से भी बचाती है। सेकंड का जो आपका वोल्ट को कन्वर्ट करके ये एम्पियर में ज़्यादा बिजली, ज़्यादा करंट देके इसको जल्दी फास्ट चार्ज करती है। आपको मैं डेमो भी दिखा देता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से कनेक्ट किया है। तो हम इसको पहले, अभी कनेक्शन खोला हुआ है हमने, इसको कनेक्ट करते हैं। बताते जाइए। और ये मैंने ये प्लस के साथ, प्लस का ये कनेक्ट कर दिया है, और
ये माइनस का माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे नीचे हमने जो हमारी 2 लिथियम बैटरी कनेक्शन है उसके साथ ये कनेक्शन हमने ये कर दिया है। इसके साथ ही आपको कंट्रोलर में बीप की साउंड आएगी और ये हमारा कंट्रोलर चालू हो गया है। कंट्रोलर हमारे बैटरी को एनालाइज करेगी कि वो कितने वोल्ट का है। अभी आपको इसी वीडियो में दिखेगा आपको। देखिए उसमें दिखा रहा बैटरी बैंक 48 वोल्ट का है और पीवी मतलब पैनल वीओसी जो है आपका 185 वीओसी का है। देखिए पैनल वीओसी 89.8 आ रही है अभी और बैटरी का वोल्ट 49.1 है। और चार्ज कंट्रोलर ने इंडिकेट कर दिया है कि सोलर पावर उसको मिलने लगी है। ये देखिए चार्ज कंट्रोलर ने चार्ज करना भी शुरू कर दिया है और सोलर करंट हमें 4.5 एम्पियर दे रही है और चार्ज हो रहा है 7.2 में। तो एमपीपीटी का यही काम है, तो मैक्सिमम वोल्ट को कन्वर्ट करके एम्पियर में चेंज कर देती है। तो ये अभी आपको एम्पेयर चेक करके दिखाने वाले हैं कि कितनी एम्पेयर टोटल चार्जिंग हो रही है, सोलर कितनी आउटपुट निकाल रहा है। देखें, देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सोलर हमें कितना एम्पियर दे रहा है ये चेक करेंगे हम लाइव। देखिए सोलर हमें एम्पियर दे रहा है 5.7879 दे रहा है। और इसी को हमारा जो चार्ज कंट्रोलर है एमपीपीटी बेस्ड चार्ज कंट्रोलर, इसको चार्जिंग कर रहा है कितने एम्पियर में वो भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा। देखिए 8.19 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। तो अगर ये जैसे आप सोलर प्लेट की बात कर रहे हो, ये कितने वोल्ट की सोलर प्लेट है? ये आपका 580 वाट का सोलर 580 है। यस। तो 580 वाट आइडियल कंडीशन में है। हम जानते हैं कि सोलर प्लेट को एक दिशा देनी होती है, लेकिन हमारा प्लेट बिल्कुल समतल रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है। उसके बावजूद ही आपको ये 70% से ज़्यादा का आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये बाइफेशियल पैनल है। जी जी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कितने वाटेज की अभी हमें इनपुट मिल रही है सोलर से? वो आपको मीटर में शो हो जाएगी जी, आपको मल्टीमीटर के डिस्प्ले में शो होगी और अप्रॉक्स 400 के आसपास आपको वाट दे रहा है। 400 वाट आप कह रहे हैं कि 400 वाटेज मतलब 5.7 एम्पेयर, जैसे 5 एम्पेयर भी मान लेते हो, 400 वाटेज कंटिन्यू इसको चार्जिंग मिल रही है। 8.26 जी, 8.2 एम्पेयर 6 एम्पेयर दिखा रहा है अभी। जी, ऑलमोस्ट सर ये 400 वोल्ट का आपने 580 वाट में से 400 वाट के 400 वाट आसपास जी, मतलब चार्जिंग कर रहा है। 8.26 इंटू 48 जो आपने यहाँ 8.26 एम्पेयर अभी दिखाए थे, इसको 48 वोल्ट से हम इंटू कर देते तो 396 वाट दिखा रहा है। तो मोटा मोटा कहने की बात ये है कि जो आपने 500 वाट का ऊपर सोलर लगा रखा है, ये फिर भी 400 वाट की आउटपुट हमें गाड़ी को दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी आउटपुट मानी जा सकती इस है। कंडीशन में कह सकते हैं कि एक सोलर पैनल को दिशा देनी होती है, साउथ नॉर्थ साउथ बेल्ट लगते हैं, वो चीज़ नहीं है। हमारा पैनल एकदम सीधा है। बाइफेशियल की वजह से आपको लग रहा है ये बेनिफिट जो आपको मिल रहा है। तो जैसे कि आपने अभी पूरा सेटअप हमें खोल के दिखाया था, नीचे आपने लिथियम आयन बैटरीज रखी हुई है, एमपीपीटी कंट्रोलर लगा हुआ है, तो बहुत ही आपने अनोखे और बड़े अच्छे तरीके से इसकी फिटिंग करके दिखाई है हमें, जो कि शायद बहुत रेयर ही मिलता है। कोई भी ऐसी अपने लेवल पे एक इंडिविजुअल पर्सन ऐसी चीज़ बनाए तो बहुत ही खुशी होती है ये चीज़ें देख के। हम भी चाहते हैं कि आप भी इसको बढ़ावा दें, हम भी ट्राई करेंगे इन चीज़ों को जितना प्रमोट किया जाए, कंपनीज भी ऐसे सेटअप लगाए सो दैट ये इकोनॉमिकली थोड़ा इजी हो। बाकी जैसे आप कह रहे हैं कि आपको भी काफ़ी चीपर अब पड़ रहा है, रनिंग कॉस्ट बेटर हो गई है, इसकी लाइफ बढ़ गई है बैटरीज की, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको ये टोटल सेटअप लगाने के बाद इकोनॉमिकली या रेंज वाइज कितना फ़र्क पड़ा है? मैं एज ए इन्वेस्टमेंट कहूँगा, इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी हो गई है इसमें। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, अगर हम इस प्रोडक्ट को सही से यूटिलाइज़ करते हैं अपने वर्किंग में, तो बहुत बेनिफिशियरी है। सेकंड मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक तो हमारी जो PO4 फॉस्फेट की बैटरी, लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है, उसकी लाइफ 2500 साइकिल मिनिमम है, जितना जी 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 साइकिल मिनिमम है। अगर उसके साथ हमने सोलर पैनल इसको यूज़ कर दिया है जी, तो अब क्या है, अगर हम नॉर्मल लेड एसिड की बैटरी की भी बात करें, अगर हम उसके साथ भी अगर सोलर पैनल लगा देते हैं, अगर कोई ई रिक्शा उसकी रेंज 120 बताते हैं, चलती 100 ही है, एग्जांपल ले लेते हैं,
और रोज़ 100 किलोमीटर चलती है तो वो गाड़ी जो है आपकी 6 महीने 8 महीने में उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। जी जी। लेकिन अगर उसी में भी हम सोलर पैनल लगा देते हैं तो उसकी लाइफ ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास हो ही जाती है। क्यों? वो ओके। उसकी डिग्रेडेशन नहीं होने देता है, सोलर पैनल की एक खासियत है। हम इसकी कंपैरेटिवली अगर इसकी बात करें लिथियम की, इसकी ऑलरेडी साइकिल 2500 है। हमने लिथियम हमने सोलर पैनल और लगा दिया है इसके अंदर। मैं समझता हूँ ये ई रिक्शा की जितनी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा ये बैटरी चलने वाली है। आप ये कहना चाहते हो कि जैसे पहले लेड एसिड बैटरी थी उससे ये 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा इसकी लाइफ हो चुकी है बैटरीज की, क्योंकि सोलर की तो 20 साल तक सोलर डिग्रेड भी होगा तो 10% डिग्रेड होगा। ऐसे बैटरी अगर डिग्रेड होगी तो 10% से ऊपर नहीं होगी लिथियम आयन। इसी जगह लेड एसिड होती तो शायद आपको 2 या 3 4 5 सालों में फिर बैटरी चेंज करनी पड़ती है। ई रिक्शा के साथ 4-5 साल नहीं चल पाएगा वो बैटरी भी, क्योंकि उस बैटरी की इतनी क्वालिटी नहीं है, उस लेवल की बैटरी नहीं होती है। लिथियम फास्फेट की बैटरी आपको मिनिमम भी अगर जितना भी आप रफली इसको यूज़ करें, कितना भी हैवी वेट में, क्योंकि इसमें चार्जिंग इसकी जो बैटरी से जो डिग्रेडेशन है वो 100% भी आप कर सकते हो। 4800 एच की बैटरी है तो 4800 बैटरी 1 आवर में ले सकते हो। आप लेड एसिड बैटरी से तो वो काम नहीं कर सकते हैं तो वो जहाँ 4 घंटे चलना होगा तो आपका 15 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा बैटरी, क्योंकि वो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। एक लेमैन लैंग्वेज में आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज आपने ये सेटअप जैसे लगाया हुआ है, इस सेटअप पे आप गाड़ी को 3 घंटे पूरी, जैसी आज धूप खिली है इसी धूप में इसको रख दिया, आपकी बैटरी सपोज पहले से 10% सिर्फ शो कर रहा था बैटरी बैकअप इसका, 3 घंटे के बाद वो बैटरी बैकअप कितना होगा? अंदाज़ा बता सकते हैं आप कुछ? कितनी चार्जिंग होगी इस पे? मैं पूरे दिन का एक मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। जैसे जब मेरा सोलर पैनल नहीं था तो है भी, मैं एक बात कर लेता हूँ। दिन में मेरी गाड़ी लगभग 100-120 गाड़ी रोज़ चलती है, रोज़ डेली बेसिस का मेरा काम है। उसके बाद भी जब मैं इसको 15 एम्पियर लिथियम चार्जर से इसको चार्ज करता हूँ तो मुश्किल से 5 घंटे के बाद ये फुल चार्ज दिखाती है, और इसमें 100 एच के 48 वोल्ट की 2 बैटरी लगी हुई है। मतलब मेरा ये कहना है कि एक बैटरी भी पूरी तरह खाली नहीं हो पाती है। जी, तो इसको मैं क्या समझूं? जो क्वेश्चन मेरा वही है दोबारा कि 3 या 4 घंटे में आप कितने % बैटरी चार्ज हो जाती है? कभी कुछ अंदाजा लगाया हो आपने? जैसे कि सपोज लाइट चली गई है, घर पे चार्जिंग नहीं करी, मैंने इसको 4 घंटे गाड़ी को खड़ा कर दिया, तो 10% पे बैटरी थी पहले, तो 10 से 20% जाएगी, 25 जाएगी, कुछ अंदाजा? ऐसा कैलकुलेट मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं किया। मैं जी जी। दूसरे परिप्रेक्ष्य बता दूं, एक दिन घर में लाइट नहीं थी, रात को चार्ज नहीं हुई, दिन भर गाड़ी चल के आई, तो अगले दिन भी चलानी थी हमने, तो हमने कुछ नहीं किया, गाड़ी चली गई और पूरा 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर चला के फिर घर वापस भी आ गई। मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मेरी गाड़ी 200 किलोमीटर चलने के लिए तैयार है। अगर दिन में धूप खुला हुआ है तो आप आग बंद करके इसको 200 किलोमीटर। तो मुझे ये एक्चुअल में जब घर पे डिलीवरी हो रही थी किसी आइटम की तो मैंने सोलर देखा और उसी वक्त ही मुझे पता लग गया था कि काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ हैं ओनर के दिमाग में, तो इसीलिए आज आपको इनका पूरा हमने सेटअप दिखाया है। और इनकी सर्विसेज के बारे में अगर किसी ने अवेल करनी है तो ट्राई सिटी में टोटल DTDC की सर्विसेज कोरियर वगैरह करना है तो ये आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। तो टोटल कॉस्ट जैसे आप बता रहे हो सब चीज़ों की, आपको सोलर आप बोल रहे हो अराउंड 26,000 का सोलर है और 1,80,000 की 2 बैटरीज हैं इंक्लूडिंग GST, और 9-10 हज़ार का आपका MPPT है, बाकी वायरिंग एंड। तो टोटल कॉस्ट सर आपका 2,10,000 से 2,15,000 के बीच में मेरे को लगा है इसमें, जो टेक्निकल चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड करी है उसकी। जी जी। तो आप कहते हो एडिशनल जो कॉस्ट आपको 2,10 2,15 के करीब पड़ी, लेकिन इसके आपको बेनिफिट बहुत मिल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बेनिफिट बहुत है, और रोज़ की जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है। सेकंड, हमारा रोज़ का जो, अगर मैं इसे किसी और में कन्वर्ट करूँ, 100 किलोमीटर कोई भी गाड़ी आप चलाने जाओगे तो 500 रुपये का डीजल चाहिए आपको, तो वो चीज़ हमारी रोज़ की 500 रुपये बचत मान सकते हैं हम उसको। जैसे कि ये गाड़ी यूज़ होती है DTDC की कोरियर सर्विस के लिए, तो ये रोज़ इसकी अराउंड रनिंग आप कितनी कर रहे हो? 100 से 120 किलोमीटर। तो 100 से 120 किलोमीटर की अगर रोज़ गाड़ी चलती है, आप काफ़ी जितना आपने एडिशनल कॉस्ट लगा रखी वो आई थिंक बहुत जल्दी 1-2 साल में उसको रिकवरी आराम से कर सकते हैं। 2 साल के अंदर हम इसको रिकवर कर लेंगे, मेरा ये मानना है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये अब कंक्लूज़न ये निकालते हैं पूरी बात का कि
हम सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं चीज़ों को देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कई बार हम फंस जाते हैं, घर पे लाइट नहीं है, चार्जिंग नहीं हो रही, 2-3 दिन लाइट नहीं आई है और इमरजेंसी अगर हमें कहीं जाना पड़े तो सोलर जैसा अल्टरनेटिव आपको कभी भी नहीं मिलेगा। प्लस आपको मेंटली ये सेटिस्फेक्शन मिलती है कि स्लो चार्जिंग होती है, स्लो चार्जिंग से बैटरी की लाइफ पहले से ज़्यादा बढ़ती है, ख़राब नहीं होती। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इतना मेरे काम को देखते हुए आपने इतना बोला।